नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो एक बहुत तगड़ा झटका है उन लोगों के लिए जो भारत के खिलाफ बंदूकें उठाते हैं और उस देश के लिए, उस मुल्क के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो आतंकियों को अपने घर का मेहमान बना करके उनको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। उनकी मेहमान नवाजी बहुत तगड़े लेवल पे करते हैं। ऐसा क्या हुआ? आखिरकार इस वीडियो के माध्यम से हम क्या कवर करने वाले हैं। एक्चुअली बीते कल के दिन अमेरिका ने एक ऐसा बम फोड़ दिया है जो बारूद से नहीं बल्कि सच्चाई से बना है। और इस सच्चाई को बनाने में हमारे भारत का 3 साल का एक लंबा संघर्ष है। भाई, जिस टीआरएफ को पाकिस्तान अस्तित्व में है ही नहीं, टीआरएफ कुछ नहीं है, इस चीज़ का दावा करता था, उसे अब अमेरिका ने बीते कल के दिन ऑफिशियली घोषित कर दिया है एक ग्लोबल टेरर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि टीआरएफ को एक आतंकवादी संगठन का दर्जा प्राप्त हो चुका है। यानी कि पाकिस्तान की अच्छे से हमने पोल खोल दिया है। और जो हमारा भारत है, भारत की कूटनीतिक चाल फिर से एक बार सुपर डुपर हिट हो चुकी है पूरे वर्ल्ड के सामने। वैश्विक स्तर पर जो हमने अब तक सबूत इकट्ठे किए थे, जो हमने सबूत पेश किए थे अमेरिका के सामने कि आप एक बार इस टीआरएफ की जांच करो, ये शायद कहीं ना कहीं एलईटी का ही एक सब ब्रांच है। मतलब केवल एलईटी ने, हम कह सकते हैं, अपना मुखौटा चेंज कर लिया है। इस नाम के आड़ में ये सेम एलईटी वाला हिसाब में अपना आतंकवाद फैला रहा है। तो गैस, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिरकार ये टीआरएफ क्या है, अमेरिका ने बीते कल के दिन क्या कहा और पाकिस्तान इसके बाद में क्यों बौखला चुका है, क्यों बौरा गया है, क्यों इसको आखिरकार हल्दी मिर्च नमक धनिया पूरी मसलदानी पाकिस्तान को लग चुकी है, अमेरिका ने ऐसा क्या कर दिया भाई, और भारत की जीत आखिरकार कितनी बड़ी है। तो चलिए जानते हैं, करते हैं इस टॉपिक पर थोड़ा सा डीप डाइव। शुरुआत करते हैं टीआरएफ से। सो गैस, टीआरएफ की फुल फॉर्म होती है द रेजिस्टेंट फ्रंट। नाम सुनकर के शायद कोई घटना भी, हाल ही की घटना याद आ चुकी होगी। ये वही टीआरएफ है जिसने पहलगाम में आतंकवादी हमला करने के बाद में इसकी जिम्मेदारी ली थी कि ये हमला हमने किया है। और हकीकत ये है ना कि ये जो आपका जो पाकिस्तान में जो लश्कर ए तैयबा है ना, उसका एक नया ब्रांड है, बस एक नया ब्रांड नेम है। साल्ट बिल्कुल सेम है, इंग्रेडिएंट जो मिलाया गया है बिल्कुल सेम है, बस नाम कंपनी का क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और इस टीआरएफ की स्थापना हुई थी 2019 में, उस समय जब जब भारत में आर्टिकल 370 हटाया गया था। और इसका हेडक्वार्टर सेम पाकिस्तान के अंदर है। मकसद वही है, भारत के अंदर आतंक फैलाना, जो एलईटी का मकसद है। और अब तक टीआरएफ ने ना 2019 से लेकर के अब तक 40 से ज़्यादा टारगेटेड किलिंग की जिम्मेदारी ली है। पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, एक दिन बाद इसी ने जिम्मेदारी ली थी कि यह हमला हमने किया है। सोचिए, मैं अगेन बोलूँगा कि पाकिस्तान के अंदर 100 से अधिक आतंकवादी संगठन पनप रहे हैं। और पाकिस्तान के साथ में ना बस एक लाइन में और जोड़ना चाहूँगा कि भगवान किसी को भी गरीबी दे बट गलत फहमी ना दे। इसको ये लगता है कि आतंकवादियों को पाल करके इसका देश का उद्धार होगा, बिल्कुल नहीं होने वाला। कितनी बार हमने इसको मौका दिया संभलने का, कितने युद्ध इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुए, हर बार पाकिस्तान हारा है। हर बार हमने इसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करके इसकी टिट फॉर टैट का हमने इसको रिप्लाई करा है। मतलब ईंट के जवाब पत्थर से दिया है, फिर भी संभलने का नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि कुत्ते की दिन सीधी नहीं होती है। और इस बार शायद मुझको लगता है कि पाकिस्तान को अब हमको और समय नहीं देना चाहिए, बहुत हो गया। ये नहीं संभलने वाला, नहीं सुधरने वाला ये इंसान या फिर ये देश। जिस तरह से हमने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में कन्वर्ट कर दिया, क्या सच में हमको पाकिस्तान को बलूचिस्तान में कन्वर्ट कर देना चाहिए बीएलए आर्मी का सहायता करके? इस पर आपका क्या विचार है? वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं फिर आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। सो गाइस, बीते कल के दिन साफ साफ अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने 18 जुलाई यानी कि बीते कल के दिन टीआरएफ को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। और टीआरएफ के दो सबसे बड़े चेहरों को स्पेशली डेजिग्रेडेड ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डाल दिया है। वो कौन दो लोग हैं? ये वही दो लोग हैं जिन्होंने लश्कर ए तैयबा की स्थापना करी थी 1987 में। बताऊंगा आपको चंद मिनट बाद। लेकिन इस घोषणा के बाद में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन सब के ऊपर, इन आतंकवादियों के ऊपर? पहला फ़र्क ये पड़ेगा कि यहाँ पर अमरीकी बैंक में पैसा ये लोग नहीं रख सकते हैं और अमेरिका में ये लोग अब ट्रैवल नहीं कर सकते हैं और अमेरिका से जुड़े किसी भी सिस्टम से फंडिंग अब नहीं ले सकते हैं। और यूएसए ने जो स्टेटमेंट में साफ साफ ये कहा है ना, उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर तगड़ा एक दबाव आएगा। और ये भी कहा है कि टीआरएफ सिर्फ आतंकवाद फैलाता है और ये एलईटी का एक नया चेहरा है। और इस लश्कर ए तैयबा की स्थापना 1987 में हुई थी और इसकी स्थापना करी थी हाफिज़ सईद और जफ़र इकबाल ने।
इन दोनों ही पर्सनैलिटी को यूएस ने ब्लैक लिस्ट कर दिया अच्छे से। और एलईटी के ना बहुत सारे कारनामे हैं, बहुत तगड़े कारनामे हैं। आपको याद होगा भारत के अंदर जो 26/11 में जो मुंबई हमला हुआ था, वर्ष था आपका 2008, इसमें 166 लोग मारे गए थे और 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। और भारत के कश्मीर में और सीमावर्ती इलाकों में जो भी घुसपैठी होती है, जो भी आतंकवादी हमले होते हैं, वो एलईटी के द्वारा क्या होते हैं, करवाए जाते हैं। और इस घोषणा के बाद में हम कह सकते हैं यूएस की बीते कल की जो घोषणा हुई है उसके बाद में अमेरिका, भारत, यूरोपीय संघ के तमाम 27 देश, यूएन सभी ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है एलईटी को। अब टीआरएफ का नंबर स्टार्ट हो चुका है। अब इसकी फंडिंग और जो ट्रेनिंग होती है ना, वो आईएसआई के साथ में जुड़ी हुई मानी जाती है। आईएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। ये आपको फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। और जब एलईटी का पूरी दुनिया पर शिकंजा कसने लगा है इसके ऊपर, तब पाकिस्तान और आईएसआई ने शायद ये सोचा होगा कि भैया अब एलईटी की छवि काफ़ी ख़राब हो चुकी है, तो ठीक है, रैपर चेंज कर दो, मतलब कि इसका नाम चेंज कर दो, मोटो बस सेम रखो, साल्ट वही रखो सेम, बस चलने दो। मतलब कि टीआरएफ का चोला इसको पहना दो, एलईटी को नाम बदल दिया, पर काम तो वही था ना, आतंकवाद फैलाना। और भारत में आतंकवाद फैलाना इसका मेन मोटो है। और वर्ल्ड में कोई भी आतंकवादी गतिविधि होती है उसकी जड़ें हमको हमेशा कहाँ से मिलती है, पाकिस्तान में मिलती है जा करके। जब भी इन्वेस्टिगेशन होती है कोई भी देश क्यों ना हो वर्ल्ड का। अब पाकिस्तान तो फाइनली बड़े लंबे समय से माला जाप यही कर रहा है कि भैया टीआरएफ को हम लोग मान्यता देते ही नहीं है, टीआरएफ क्या है हमको कुछ पता ही नहीं भैया, बेफालतू में जो इंडिया है वो फेक न्यूज़ फैला रहा है, हमको बदनाम कर रहा है। मेरी सिंपल सी बात है कि हमने सबूत सौंपे हैं, हम लोग ऐसी हवाबाजी में बात नहीं कर रहे तुम्हारी तरह है। यहाँ पर जब टीआरएफ का नेटवर्क आईएसआई से जुड़ा हुआ है ना, तो आतंकियों को आप लोग अपनी ज़मीन पर क्यों ट्रेनिंग देते हो भाई, सोचिए एक बार। फंडिंग आपको कहाँ से मिल रही है, आपकी कंपनी शायद कुछ फंडिंग प्रोवाइड कर रही होगी। जो झूठ कितना भी आप लोग धरा लो पाकिस्तान वालों, तो दुनिया पागल नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है, उसको पता है कि आपके देश के अंदर क्या कुछ होता है। और पाकिस्तान का रिकॉर्ड वैसे कुछ खास अच्छा है नहीं, क्योंकि एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से अभी हाल ही में पाकिस्तान बाहर आया है। और 87 से ज़्यादा प्रतिबंध संगठन अभी भी पाकिस्तान में एक्टिव हैं। और अब टीआरएफ की मान्यता जो है अमेरिका से मिलने के बाद में पाकिस्तान का एक के ऊपर एक अलग से अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर या फिर दबाव देखने को मिलने वाला है। और भारत ने इसमें पिछले 3 साल से बहुत तगड़ी जद्दोजहद कर रखी है, दिन रात एक कर रखा है। हमने 6 से ज़्यादा बार अमेरिका को टीआरएफ के खिलाफ सबूत सौंपे हैं, जिसमें हमने एनआईए की अपनी चार्जशीट दी थी, भैया यूएस वालों जांच कर लो। हमने कुछ आईबी के इनपुट यूएस को प्रोवाइड किए थे, आप जांच करो एक बार इससे टीआरएफ की। और जो हमारी रॉ है, रॉ की फाइल भी हमने उसको सौंप दी थी, सब कुछ पेश किया। और 3 साल बाद यूएस ने हमारे हक में अपनी स्टेटमेंट जारी कर दी है। और इस टीआरएफ को लेकर के ना हमारी वर्तमान की जो सरकार है उसने यूएन और ओआईसी इन दोनों स्थानों में अपनी आवाज़ उठाई थी कि टीआरएफ कहीं ना कहीं जो एलईटी है उसका एक नया चेहरा है। और अब बीते कल के दिन अमेरिका ने जो इस टीआरएफ के ऊपर मोहर लगा दी है, उस मोहर के बाद हम कह सकते हैं कि भारत को मिल गया है एक इंटरनेशनल वैलिडेशन कि जो पाकिस्तान है ये आतंकवाद का स्पॉन्सर है। अब हम इस बात को काफ़ी गर्व के साथ में कह सकते हैं। और क्या सच में पाकिस्तान को दोबारा से एफएटीएफ की लिस्ट में शामिल कर देना चाहिए? काहे इसको बाहर निकाला भाई? अब देखिए ना, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, सुबह शाम पाकिस्तान बोलते रहता है, पाकिस्तान की सरकार बोलती रहती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हमने इसके कैसे दांत खट्टे किए, आप सबको अच्छे से मालूम होगा। 1:05 पर सुबह हमारा ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, 1:30 पे हमने इसका पैकअप कर दिया था। मात्र 25 मिनट में हमने पाकिस्तान की औकात दिखा दी थी कि क्या उसकी औकात है। इससे पहले भी कई बार हम इसकी औकात दिखा चुके हैं, लेकिन फिर भी ये संभलने वालों में से नहीं है। तुरंत कंगला हो गया, वेंटिलेटर पे पहुंच गया, तुरंत पहुंच गई पाकिस्तान की सरकार आईएमएफ के पास में, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। और आईएमएफ ने इसको सपोर्ट भी किया, इसको पैसा प्रोवाइड भी किया, वो भी उस समय जब ये हमारे साथ में युद्ध के अंदर एंगेज था। क्या सच में चोर चोर मुसहरे भाई हैं, सब मिली भगत है, कहता भी दीवाना है, सुनता भी दीवाना है? क्या सच में पूरे वर्ल्ड के स्तर पर क्या यही चल रहा है? थिंक अबाउट इट। आपका क्या विचार है? क्या सब लोग मिले हुए हैं? चलिए अब मैं आता हूँ वापस इस टॉपिक की तरफ। सो गाइस, अब जो टीआरएफ है ये अमेरिका की टेरर लिस्ट में आ चुका है। उसके अलावा जो हमारा इंडिया है, मतलब कि भारत, यूएन से भी इस पर बैन लगाने की अब मांग करेगा आने वाले समय में। यूरोपीय यूनियन के तमाम जितने भी 27 देश हैं ये भी जल्द टीआरएफ पर प्रतिबंध अब लगा सकते हैं। और पाकिस्तान पर फिर से एक बार कह सकते हैं कि एफएटीएफ की निगरानी बढ़ सकती है, और बढ़नी भी चाहिए। अब ये एफएटीएफ क्या है? एफएटीएफ की फॉर्म होती है फाइनेंशियली एक्शन टास्क फोर्स। इसका काम होता है वित्तीय कार्रवाई कार्यबल। मतलब किसी भी देश की जो भी आपकी ट्रांजैक्शन वगैरह होगी, फाइनेंशियल जो भी चीज़ें होंगी, उस पर ये रखेगा क्या? निगरानी।
और इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। G7 देशों ने मिलकर के इसकी स्थापना करी थी। G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं कल के वीडियो में डिस्कस किया था, उन तमाम देशों के नाम आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। सो गाइस G7 देश में आपके 7 विकसित देश शामिल हैं और इसका मुख्यालय है आपका FATF का मुख्यालय है आपका फ्रांस के अंदर पेरिस में। और इसका मेन मोटो ये होता है कि आतंकवाद की फंडिंग को हम लोग कैसे रोकें, इसका मेन मकसद यही है। मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगाना इसका मेन मोटो है और गलत तरीके से हो रहे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की निगरानी करना इसका मेन मोटो है। आसान शब्दों में अगर मैं कहूँ तो दोस्तों FATF कहीं ना कहीं एक ऐसा ग्लोबल चौकीदार है जो केवल ये देखता है कि कोई देश आतंकियों को पैसे दे करके, यहाँ पर कह सकते हैं बैंकिंग सिस्टम का गलत इस्तेमाल करके या फिर काले धन के जरिए आतंकवाद को बढ़ावा तो नहीं दे रहा है। और FATF के अंदर ना 3 रंग होते हैं, एक होता है वाइट लिस्ट, एक होती है ग्रे लिस्ट और एक होती है ब्लैक लिस्ट। और अभी हाल ही में ये पाकिस्तान है, ये ग्रे लिस्ट से बाहर आया है। पहले ये क्या था, एक संदिग्ध देश था। ग्रे लिस्ट में वो देश आते हैं जिनके ऊपर काफ़ी डाउट बनता है, इनके ऊपर FATF क्या करता है, निगरानी करना स्टार्ट कर देता है। भाई बताओ, जैसे किसने IMF से पैसा लिया, उस समय हमारे साथ युद्ध में क्या था, बिजी था, एंगेज था उस समय। तो जो IMF ने इसको पैसा दिया है तो ये पैसे का कहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है, अपने देश की जनता के विकास के लिए, उनके लिए आटा नमक नून का इंतजाम कर रहा है उस पैसे से, या फिर आतंकवादियों के लिए कोई वेपन्स बाय कर रहा है। पता होना चाहिए ना भाई। अगर आपसे कोई आपका देश दोस्त वगैरह कोई पैसा लेता है तो आप उससे पूछते हैं ना भाई क्यों चाहिए पैसा, बता, एक काम कर भाई, क्या काम आ गया सर, मेरी इमरजेंसी है, फिर पार्टी वार्टी करनी है। तो वैसे ही FATF का साफ साफ ये कहना होता है कि अगर कोई IMF वगैरह कहीं से भी कोई भी देश पैसा ले रहा है उधार के तौर पर, तो इस पर रखता है निगरानी। सिंपल इसका काम यही है। और यहाँ पर पाकिस्तान 2018 में FATF के ग्रे लिस्ट में शामिल था। अभी हाल में कुछ महीनों पहले ये वापस आया है और वापस आने के बाद में भी क्या कर रहा है आपको सब कुछ सामने है। और अमेरिका का दोस्तों ये फैसला सिर्फ पाकिस्तान की जीत नहीं है, ये दुनिया का एक बहुत कड़ा संदेश है। वो संदेश ये है कि अब नाम बदल करके कहीं ना कहीं मुखौटा लगा करके आतंकवाद नहीं चलेगा, आतंकवाद नहीं फैला सकते आप लोग। और भारत की ये कूटनीतिक जीत एक बार फिर ये दिखाती है कि अगर देश में एक तगड़ी इच्छा शक्ति हो, डिप्लोमेटिक ताकत हो, तो आतंक को भी आसानी से झुकाया जा सकता है। सिंपल सी बात यहाँ पर ये है। सो गैस आज के इस वीडियो में ना बस के इतना है, पर जाने से पहले मेरा आपसे वही एक सवाल है जिसका राइट आंसर आप हो सके अपनी योग्यता के आधार पर मुझे कमेंट करके पक्का बताना, क्या सच में पाकिस्तान को अब FATF की ग्रे लिस्ट में फिर से एक बार डाल देना चाहिए। और दूसरा मेरा सवाल आपसे ये कि क्या सच में हमको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की हेल्प करके इस पाकिस्तान को बलूचिस्तान में कन्वर्ट कर देना चाहिए, जैसे हमने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया, वैसे ही क्या हमको अब पाकिस्तान को बलूचिस्तान बना देना चाहिए। इस पर आपका क्या विचार है, डीप डाइव करिए, मंथन करिएगा, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करिएगा। सो गाइस मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।